सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज हम लोग आईआईटी जैम का इंटीग्रल कैलकुलस का जो पोर्शन है, पार्टिकुलर टू सरफेस एरिया, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एक्चुअली आईआईटी जैम, यस अच्छा भाई, ये आईआईटी जैम 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे बनाना है। और ये सरफेस एरिया का जो क्वेश्चंस होता है, ये बहुत ही मतलब डेंजरस सा होता है टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पर यही पूछा गया है कि सरफेस एरिया आपको बतानी है। ओके, देख ले क्वेश्चन ध्यान से। देखिए, सरफेस एरिया। तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है और फिर इसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो हमारे पास ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ओके, ठीक है, और कंसिडर दिस डी डोमेन एक्स वाई जेड आर थ्री, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बोला जा रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड डी इज, ये जो डी सॉलिड है ना, ये देखेंगे क्या ये सॉलिड है, उसका जो बाउंड्री बनेगा, राइट, जो भी उसका बाउंड्री होगा, उसका सरफेस एरिया बताइए। और ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इस पे हम लोग को अप्रोच करना है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग अप्रोच करते हैं। बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर आइए। तो पहली बात, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करें, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हाउ वन शुड अप्रोच, राइट, कैसे थिंकिंग हो। लगभग स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन पे प्रॉब्लम करी है, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत हुआ है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा देखेंगे तो आप इधर भी ला सकते हैं इसको। देखिए यहाँ तक, सी पोर्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन, तो इसको ध्यान से देखिए। ये सब क्वेश्चन जब रहे तो थोड़ा पिक्चर बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पे दो टाइप के जो आपके दिए गए हैं, ये हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू दिस, और दूसरा जो दिया गया है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, ये आपका सॉलिड स्फेयर है। स्फेयर होता है बाहरी से, वो ठोस सॉलिड, ओके, उसका है ये। तो इसको आप कैसे आर थ्री में, राइट, तो ये अपना हो गया, तो सॉलिड एकदम ठोस। और इसी में से ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ये आपको पता होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और जेड अपना रियल नंबर। तो दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, है ना, ये अपना सिलेंडर का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये अपना सिलेंडर है। ठीक है, जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, जेड अपना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में अपना जा रहा है, राइट, ऐसे सिलेंडर है। लेकिन अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमको लेना पड़ेगा विद द कंडीशन। तो ये अंदर का जो इक्वेशंस हो गया, वो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया अंदर के लिए, पूरा सॉलिड ठोस। लेकिन हमें अंदर ना बोल के ये बोला है कि बाहर के लिए जाइए, मतलब इधर का पोर्शन, राइट, इधर के जो पोर्शन आ गए ये। ठीक है, इसका, तो अब इसको इमेजिन करो इस पिक्चर को। यू हैव ए सॉलिड डिस्क, बीच में एक आ गया, जैसे यही है, यही आपका अपना सिलेंडर हो गया, ये जा रहा है उसके अंदर। तो चारों साइड से जो सरफेस बना, अंदर देखना आप, जो बाउंड्री है उसका, राइट, वो जो सरफेस बना, और बाहर वाला जो सरफेस बना, उसका सरफेस एरिया पूछ रहा है। बहुत लोगों से यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है कि बस एक ही बार उन्होंने सरफेस एरिया कैलकुलेट किया बाहर का, अंदर का किया ही नहीं। तो वो ध्यान देना है आपको। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो वेल, तो अब इस पार्ट को करने का बहुत सारा तरीका, राइट, इस पार्ट को करने का बहुत सारा तरीका है हमारे पास, बट इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही लगे वही हमें करना चाहिए, राइट है। चलिए, तब थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार। अब जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, वेल नोन, आप लोग को पता होगा। जैसे हमने बताया, पिक्चर वाइज आप जाएंगे तो दो टाइप का, अंदरूनी और बाहरी, राइट। जब एक्सप्लिसिटली कुछ जेड इक्वल टू समथिंग आपको दे दे तो सरफेस एरिया आपको पता है कि ये होता है। जब उसका प्रोजेक्शन आप एक्स वाई प्लेन में निकालते हो, तब की बात है।
राइट, जो आपने दे रखा है सरफेस z इक्वल टू एफ एक्स, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई आपने दे रखा है, और फिर उसको प्रोजेक्ट कर दिया एक्स वाई प्लेन में, एंड देन यूजिंग दिस इंटीग्रेशन यू कैन कैलकुलेट दिस सरफेस एरिया। ये एक तरीका हो गया जब समथिंग एक्सप्लिसिटली आपको दिया हो। जब एक्सप्लिसिटली चीज़ें ना हो तो फिर थोड़ा एक पिक्चर हेल्प करता है आपको। क्लियर हुआ? यहाँ पे चीज़ें सब कुछ एक्सप्लिसिटली आपको दी रखी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, जेड पूरा वैरी हो रहा है, ठीक है। तो वहां से जब आप z आप निकालोगे बाहर के लिए, बाहरी सरफेस के लिए, ठीक है, तो वो पॉइंट, ये जो z आएगा, दैट विल बी प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा। और इसका जब आप जेड एक्स कैलकुलेट करोगे, राइट, इफ यू कैलकुलेट इट, तो मैं प्लस के लिए कर रहा हूँ, है ना, एक ऊपर वाले, निगेटिव के लिए नीचे वाला सिमिलरली 2 से गुना हो जाएगा, राइट। तो जस्ट कैलकुलेट फॉर एक पॉजिटिव पार्ट के लिए, तो रूट का डेरिवेटिव, राइट, ये पोर्शन, और फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये माइनस 2x, तो आ गया माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया आपका जेड एक्स, ठीक है। सिमिलरली अब जेड वाई निकालोगे, तो माइनस वाई अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट दिस, ठीक है, मैं ऊपर में लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, तो जेड वाई आएगा, सिमेट्री है तो नॉट एन इशू। सो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब इसको यहाँ पे पुट कर दोगे, ऊपर वाले पार्ट के लिए निकाल लो, जस्ट ऊपर वाले के लिए, एंड यू हैव टू जस्ट प्रोजेक्ट द प्लेन, जो सरफेस है उसको प्रोजेक्ट करना होगा ऑन द एक्स वाई प्लेन, तो पिक्चर थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो ये निकला, अब यहाँ पे इस चीज़ को आप पुट करो, राइट एवरीवन। तो इसको जब आप यहाँ पे पुट करोगे, तो वैल्यू विल बी, राइट, ये रूट अंडर, यस, 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे का जो पार्ट होगा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, आफ्टर स्क्वायरिंग। फिर अपना डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स जो आपको रखना है रखो, और चूंकि ये पोर्शन दो टाइम्स z इक्वल टू प्लस माइनस जैसे बताया, ये ऊपर वाले पार्ट के लिए मैं निकाल रहा हूँ, नीचे के लिए सेम। और जब प्रोजेक्ट करोगे एक्स वाई प्लेन में, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, उधर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। सो दिस थिंग यू हैव टू चेक। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन। जब उसका प्रोजेक्ट करोगे सरफेस को एक्स वाई प्लेन में, एंड व्हेन यू लुक एट, इट लुक्स लाइक एनालिस, ओके, ये आपको एनालिस दिखेगा, ठीक है। ये एक सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर ये अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, आपको अंदर का पोर्शन चाहिए। वंस यू प्रोजेक्ट ऑन टू द एक्स वाई प्लेन, दिस पिक्चर विल कम, तो उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, ये जो आएगा उसको 2 से गुना कर दोगे, z इक्वल टू दे, z इक्वल टू, ये निकला स्फेयर का, स्फेयर का पूरा स्फेयर। लेकिन अब जैसे सिलेंडर आ गया बीच में, तो सिलेंडर भी जाके अंदरूनी में आपका सरफेस बना रहा है, तो उसका भी आपको सरफेस एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका। अब ये जो निकलेगा, राइट, इसको आप कैलकुलेट करोगे, समथिंग विल कम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट कैलकुलेशन, यू शुड डू दैट। एंड अदर पार्ट, तो ये एक पार्ट हुआ, लेट्स कॉल इट S1। दूसरा सरफेस पार्ट आप निकालिए, दूसरा सरफेस एरिया, उसके लिए जब आप जाएंगे, सो लुक एट द सिलेंडर, अब आपको पता होगा सिलेंडर का क्या होता है, सरफेस एरिया, राइट। तो कैलकुलेट द सरफेस एरिया, राइट, इसका जो सरफेस एरिया निकलता है, जस्ट कर्व सरफेसेस के लिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, मतलब अगर सिलेंडर का रेडियस r है और हाइट अगर h है, तो 2 पाई आर एच होता है। लेकिन अगर नीचे वाले जो फ्लोर्स हैं और एबव, वो भी अगर बंद है, राइट, वो भी अगर है आपके पास, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर ऐड हो जाएगा, राइट, टोटल सरफेस आपका एरिया में। लेकिन यहाँ पे दोनों खुले हुए हैं ऊपर के पोर्शन, सो 2 पाई आर एच होगा इस केस में। तो आपको रेडियस चाहिए भैया, सिलेंडर की रेडियस वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी, ठीक है। हाइट, हाइट आपको निकाल पड़ा है, तो आपको देखना पड़ेगा सिलेंडर और स्फेयर कहाँ पे कट हो रहा है, राइट। तो आप आराम से इसको निकालो, जेड स्क्वायर, यस, ये वैल्यूज वहाँ पुट करोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सो जेड इक्वल टू
यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये आ गया। तो 2 टाइम्स ये ऊपर और फिर यही नीचे हाइट, 2 टाइम्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो योर आंसर, सो आंसर टू दिस क्वेश्चन, सो अगर आंसर की बात की जाएगी, टोटल सरफेस एरिया इज S1 प्लस S2। ये जो निकलेगा S1 प्लस 4 पाई बी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या, so S1 is this. So 4 pi a minus b, something like that. You should just calculate it. So 4 pi b, यहाँ तो minus b है, 4 pi a square शायद नहीं, यही होगा, check that, ये है कि नहीं, ठीक है, just check it, क्योंकि अब कैलकुलेशन है, अब ये इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, नहीं इंटीग्रेशन आता है सो यू शुड वर्क ऑन इट, इट्स नॉट माय जॉब। ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, यूज पोलर फॉर्म जो आपको अच्छा लगता है, इट्स योर चॉइस, इंटीग्रेशन ये क्लियर होना चाहिए, वंस यू हैव डन इट्स डन, राइट, ठीक है। तो ऐसे ही सब क्वेश्चंस को अप्रोच करना है दोस्त, ठीक है। तो अभी भी समय है, अच्छे से जाओगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत लोगों ने पूछा था, बट ठीक है, थोड़ा ध्यान देना इसमें, इंटीग्रेशन पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और आप देखोगे गौर तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट में भी आते हैं, तो जो लोग आगे गेट का एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी फायदा होगा आपको, ठीक है। और ये जैम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो होपफुली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और जो लोग अगला बार जैम देना चाहते हैं, राइट, 2026 के लिए, तो उनके लिए हम लोग का रेगुलर बैच अब स्टार्ट हुआ है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और जो लोग इस बार दे रहे हैं जैम, अभी भी ऑलमोस्ट 30 डेज है, तो आप में अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे है, ठीक है, आप मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अच्छे से मैथ को सीख सकते हैं। बाकी एंजॉय कीजिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर, बाय।